Very warm welcome and good evening to everyone present with us here today. So these little moments that we share today always portray remembrance that we have here with all of you present with us here today. So for today, we are having a session on mindful living in association with Art of Living today. What we speak about mindfulness, we say mindfulness is about waking up to life and what it means to be fully human. For us, living mindfully is about 5 things: presence, awareness, appreciation, reflection, and definitely action. The practice of mindfulness is marked by openness and curiosity towards your experience. Mindfulness meditation develops awareness and compassion, which are essentially to living skillfully. Compassionate attention develops many qualities and abilities such as focus, clarity, insight, love, compassion, and definitely joy. So over here we have Priyanka Kumar with us, who will be taking us through the idea of mindful living and explaining us how to live life at the fullest. Thank you so much, Sanjana ji. बहुत बहुत धन्यवाद. And thank you so much for those lovely words. And so नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है. And really it's such a pleasure and honor कि आज आपके सामने बैठ के हम सब एक दूसरे से थोड़ी बातचीत कर पाएंगे और थोड़ा सुन पाएंगे एक दूसरे को, और कैसे और थोड़ा बेहतर हम जीवन जी सकते हैं, है ना. सो मैं एक ट्रेनर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में आता है. एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, बट रियली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यू नो एट दिस एज I feel so relevant, young, and bright, you know, to be able to, and of course मेरे साथ I'm sure all young at heart people है ना, सब मेरे साथ रहने वाले ना. 1 घंटा देखो, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, हाँ कैसे भी, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा चर्चा भी करेंगे, बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है निष्कर्ष. What do you say? Good idea ना. हाँ, बहुत अच्छे. तो इससे जुड़ी एक कहानी है, सब सुनना चाहते हो आप? You want to hear? Yes, nice story, है ना. तो क्या होता है ना, एक प्रोफेसर होता है. हाँ, अब वो प्रोफेसर नदी के पास होता है और उसको नदी पार करनी होती है. तो नदी पार करने के लिए सामने ही एक बोटमैन होता है. एंड सो ही आस्क्स द बोटमैन दैट बोटमैन कैन यू टेक मी ऑफ द शोर, उस पार ले जाओगे क्या मुझे? तो बोटमैन बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है, बिल्कुल ले चलेंगे आपको. फिर वहां तक जाने के लिए वो फिर नाव में सवार हो जाते हैं एंड धीरे धीरे फिर चल पड़ते हैं. तो आगे ऐसा होता है कि प्रोफेसर थोड़ी दूरी पे जाते हैं, हाँ, और फिर वहां से पूछते हैं प्रोफेसर की, प्रोफेसर डू यू नो समथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट? बोटमैन से पूछता है प्रोफेसर, तुम्हें कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में पता है क्या? तो बोटमैन बोलता है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं सीधा साधा आदमी हूँ. और फिर प्रोफेसर बोलता है अच्छा, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तो ऐसे तो तुम्हारा 25% जीवन वेस्ट है. वो सुन लेता है. फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं. प्रोफेसर पूछता है भाई तुम्हें कुछ स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के बारे में पता है क्या? जितना पैसा कमाते हो कहाँ लगाना है, कितना आया, है ना, मुनाफा कितना हुआ, पता होना चाहिए तुम्हें. तो बोटमैन बोलता है नहीं भाई, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मुझे तो नहीं आता ये सब. तो बोलता है अच्छा, फिर तो तुम्हारा 50% जीवन वेस्ट है. नौके वाले को बोलता है. फिर थोड़ा और आगे जाते हैं. तब प्रोफेसर पूछता है कि बोटमैन डू यू नो एनीथिंग अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स का ज्ञान है तुम्हें? नहीं साहब, मुझे तो कुछ नहीं पता. बोलता है अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा 75% जीवन वेस्ट है. हाँ, और थोड़ा आगे और चलते हैं, तब तक नाव जो है समुद्र के बीच में आ जाती है. तो अब बोटमैन एक प्रोफेसर से सवाल पूछता है. क्या? बोलता है प्रोफेसर. बोलता है हाँ पूछो. तो बोलता है कि अरे तुम्हें स्विमिंग करनी आती है क्या?
प्रोफेसर बोलता है नहीं मुझे तो नहीं आती, मुझे क्या करना है सीख के। तो बोटमैन बोलता है कि लुक दिस बोट हैज अ होल एंड दिस बोट कैन सिंक एनी टाइम नाउ। एंड इफ यू डोंट नो स्विमिंग योर होल लाइफ इज अ वेस्ट। क्या तुम्हारा पूरा जीवन जो है वेस्ट है, व्यर्थ हो गया तुम्हारा जीवन अगर तुम्हें इस वक्त पे तैरना नहीं आता तो। कुछ क्लिक किया आपको इस कहानी से? कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी ऐसे ही रहा है। यू नो व्हाट बेटर देन यू पीपल टू थिंक। आई मीन आप लोग इतना एक्सपीरियंस्ड है, जीवन आपने देखा है, कहीं ना कहीं आपने सक्सेसेस, फेलियर्स, अच्छा समय, बुरा समय, हाँ सब देखा, अच्छा काफी कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में। यस, एक्सीलेंस में कितने कला सीखी, म्यूजिक सीखा, डांस सीखा, पेंटिंग सीखा, कुछ लोगों ने गार्डनिंग सीखी, आपने सब कुछ सीख लिया। बट अगर जीवन जीने की कला नहीं सीखी ना कहीं जीवन भी ऐसे व्यर्थ रह जाता है। Priyanka, we just have 2 questions. I'll just read it out, and with these two questions, we'll just wrap up the session. The first question is from Swarna ji. How can we forget past and some bad memories through breathing? Are there any breathing techniques so that you can just forget the past? If not past can be forgotten, at least stress and the tension can be relieved through it. बिल्कुल। इनफैक्ट आपको पता है योगा में बोला जाता है, पतंजलि योग सूत्र, जो पतंजलि योग 8 लिंग है ना योगा के, तो पतंजलि महाराज ने ये बोला था उस टाइम पे, क्योंकि योगा एक सिर्फ कुछ आसनास नहीं है, साइंस भी है, मन को पढ़ने की साइंस। तो उन्होंने ये बोला था कि ना सिर्फ जो पहले हुआ उसको हटाया जा सकता है, बट अगर कोई कष्ट, कोई दुख फ्यूचर में आने वाला है उसको भी काटा जा सकता है। पता है आपको, इतना अमेजिंग है, हमारे देश का कल्चर ही इतना अमेजिंग है। तो डेफिनेटली प्राणायाम, योगा, कुछ आसना जितना आपका बॉडी अलाउ करता है, सुदर्शन क्रिया बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो आप आइए, सीखिए, है ना। और अगर टाइम मिलता है 20 मिनट अपना, जैसे हमने आज ध्यान किया, भस्त्रिका प्राणायाम सीखा, और भी कुछ प्राणायाम हम लोग कोर्सेज में सिखाते हैं। I would encourage all of you to learn it, and I'm sure काफी लोगों को आता भी होगा, आप लोग करते होंगे योगा। नियमित रूप से रोज कीजिए, समय निकाल के, बिकॉज आजकल बहुत जरूरी है अपने बॉडी, माइंड, स्पिरिट को एलिवेटेड रखना। So definitely this is the only answer. पास्ट के कुछ ऐसे मेमोरीज हैं, तो मेडिटेशन से सारा कुछ, जैसे होता है ना झाड़ू पोछा हम लगाते हैं घर पे, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि पूरा ड्राई क्लीनिंग होता है, वैक्यूम क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है। तो ये ध्यान प्राणायाम यही है, मन की सफाई करना, मन साफ करना, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार। Thanks, Priyanka. And with this, I'll just take the last question from Puri sir. It says, why breathe out from nose, mouth with sound or without sound, slow, fast, etc. I think I couldn't get the question if you could understand it. हाँ पुरी जी, ये सब टेक्निक्स है, जैसे भी गाइडेड मेडिटेशंस में हो, खुद से ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते, बट जैसे जैसे गाइडेड में जो भी इंस्ट्रक्शन आता है हम उसको फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है इसमें, just simple breathing in, breathing out. So thank you, Priyanka. With this, we come to the end of the show today. Thank you so much. It was a pleasure meeting all of you, and thank you for coming and calling me over, Sanjana. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thanks. So Priyanka, I would literally like to send my heartfelt regards. It was fabulous show, and especially the way you did the whole meditation. I was doing it, and there was some kind of you feel some kind of energy getting back into your body. Your all stresses, all your all the stress of your days are just carried away in certain manner. You feel very relaxed. In fact, I don't want to speak so much right now, and just I just want to be like शांत से बैठे रहते हैं बस.
So it was really a great show by you. And you know, it was like somewhere down the line you took us through the whole mindfulness journey, and it was kind of a self-reflection journey too. During the whole meditation session, it becomes a kind of self-reflective session also for us. So thank you Priyanka, and thanks to Art of Living for bringing you to us.